मॉर्निंग में 4 से 5 बजे क्रिकेट खेलने जाता था और बहुत एक्साइटेड रहता था कि भाई मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। बोलो बोलो 90 कर रहे थे करो। ये इतना अच्छा पॉइंट मारा है। केबल तो आता नहीं था, तो हमें एंटीना ऐसे पकड़ के खड़ा होना पड़ता था कि आ गया। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ हस्बैंड वाइफ पॉडकास्ट। तो क्या आजकल के बच्चों का जीवन हम 90s के बच्चों से बेटर है क्या? चलिए जानते हैं। Before we start today's episode, we would want you to go ahead and subscribe to our channel as we have recently started this. It is a new channel, and you can also click on the bell icon to receive notifications. So let me ask you, if you had to choose, would you grow up in the 90s again or be a kid today? तो हम ऑलरेडी 90s किड, तो मुझे वापस इस जो ये जेनजी जनरेशन में पैदा होने की ज़रूरत तो है नहीं। तो मैं प्रिफर करूँगा कि मैं 90s का किड ही रहूँ और 90s के टाइम ही पैदा होना प्रेफर करूँगा, क्योंकि भाई उस समय पे जो हमें फ्रीडम मिलती थी आउटडोर गेम्स खेलने के लिए, हमारे जो स्कूल भी थे तो बहुत सिंपल, और मतलब स्कूल में भी काफ़ी स्पोर्ट्स खिलाते थे हमें। अब आजकल के बच्चों को सिलेबस तो मुझे पता नहीं, बट आजकल शायद ये स्मार्टफोन आ गए हैं और सब ऑनलाइन ये सब हो गया है। तो हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ ऑफलाइन। पूरे ये जो ऑनलाइन आया है ये बाद में आया। आउटडोर गेम जो हम खेलते थे उस समय, तो मैं मॉर्निंग में 4 से 5 बजे क्रिकेट खेलने जाता था और बहुत एक्साइटेड रहता था कि भाई मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। और प्ले ग्राउंड होता था, वहाँ पे हम सब क्रिकेट खेलते थे सुबह, फिर 2-3 घंटे बाद वापस आते थे। और सेम मेरा नानी विलेज, मैं अपने नानी के यहाँ जाता था, वहाँ पे खेत, बड़े बड़े फील्ड्स होते थे, वहाँ पे भी हम क्रिकेट, फुटबॉल, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते थे, जो आजकल के टाइम में तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल सब सिटीज़ में आ चुके हैं और सिटीज़ में इतनी स्पेस है ही नहीं कि भाई खेलने दिया जाए। और आजकल लोग भी कितने आई मीन रूड हो चुके हैं कि बच्चे खेलते हैं तो उनको मना कर देते हैं, नहीं नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। बहुत रेस्ट्रिक्शन हो चुकी है आजकल के टाइम में, और मेरे टाइम में तो सब कुछ फ्रीडम था, बहुत मस्त, चिल, एकदम फन। ये तो एकदम खुश है कि मैंने तो अपना टाइम जी लिया। Yes. बट दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि जैसे जब लाइट जाती थी, तो लाइट जाते ही, जैसे अगर स्पेशली शाम को लाइट या रात को लाइट गई है, तो हम सारे गलियों में निकल के छुपन छुपाई तो पक्का खेलते थे। करेक्ट। सो काफ़ी सारे मतलब ऑप्शंस उस टाइम पे होते थे, लेकिन एट द सेम टाइम उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी काफ़ी है, सो उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा जो आजकल के बच्चे हैं उनको मिल रही है। फॉर एग्जांपल, उनको कोडिंग बहुत पहले से सीखने को मिल रही है, वो अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर पा रहे हैं उन्हें क्या करना है। पहले के टाइम में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता था कि बस मे बी 2-3 फील्ड्स है उसी में जाना है, बट आजकल के टाइम में पेरेंट्स दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सिर्फ 2-3 फील्ड नहीं है, बच्चे का इंटरेस्ट जहाँ पे वो वहाँ पे जा सकता है। पहले के टाइम में थोड़ा सा होता था कि भाई पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, कितनी पढ़ाई करें थक जाए पढ़ाई कर करके। मैं तो आज तक नहीं उठ पाया सुबह पढ़ाई करने के लिए, हमेशा नाइट आउल बन के ही पढ़ाई करता था मैं, जो कि एक दिन एग्ज़ाम के पहले ही करता था। बाकी टाइम मस्ती, चिल, फन यही रहता था। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ थे, बट आज के टाइम में बच्चों को चूज़ करने का ज़्यादा फ्रीडम है कि किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, वो बेनिफिट है आजकल के बच्चों का। उस टाइम के बच्चों को ये बेनिफिट नहीं था। बट टेक्नोलॉजी मेरे को लगता है आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को बर्बाद और आबाद दोनों चीज़ें कर रही हैं। तो आपके ऊपर है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो। पहले के टाइम में एंटरटेनमेंट कैसे होता था? एंटरटेनमेंट उस समय बोर कैसे होता था ये पूछो भाई। इंसान, एक तो उस समय केबल तो आता नहीं था, तो हमें एंटीना ऐसे पकड़ के खड़ा होना पड़ता था कि आ गया। पता नहीं बगल में किसी का केबल होता था तो वो कैच करता था, बगल में हम चिल्लाते थे आ गया, कार्टून नेटवर्क आ गया। तो ऐसे धुंधला धुंधला हम देखते थे, उसी में हमारा एंटरटेनमेंट हो जाता था। फिर वो उस समय हम चेक करते थे कि जैसे न्यूज़पेपर में आता था ना कि इस समय पे ये आने वाला है, इस समय पे ये आने वाला है, ऐसे चेक करते थे कौन सा कार्टून किस समय पे आएगा, तो उस समय बैठ जाते थे कार्टून देखने के लिए। फिर जैसे धूप में तो हम अंदर ही रहते थे, क्योंकि बहुत उस समय भी धूप होती थी जैसे आज होती है और शाम को जैसे निकलते थे बाहर, तो सारे बच्चे सब बाहर निकल जाते थे। कज़न इतने सारे होते थे कि वो गर्मियों में इधर आ जाते थे, हम कभी वहाँ चले जाते थे उनके नानी के घर या दादी के घर, ऐसे हमारा चलता रहता था। तो गेट टुगेदर बहुत होता था, तो बोर होने का सवाल ही नहीं होता था उस समय। और कभी हम नहाने के लिए, कभी देहरादून में जैसे मैं रहा हूँ तो नहाने के लिए कभी बहुत सारे लोकेशंस होते हैं, सहजारा, लच्छी वाला, ऐसी जगह चले गए पेरेंट्स के साथ। और तो ये सारे बेसिक्स उस समय पे हम मतलब करते थे, फन। एंड आजकल के टाइम में नेटफ्लिक्स है, जिससे हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, हम अपने कंफर्ट जोन से हम अपना एंटरटेनमेंट जो चाहें जिसमें हमारा इंटरेस्ट है
वो देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स से बहुत सालों पहले यूट्यूब आ गया है, तो यूट्यूब इज़ वन प्लेटफॉर्म जिसने हम सबको एक एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा ज़रिया दिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, बहुत सारे ऐसे भी मतलब बच्चे या फिर यूथ रहे हैं जो कि यूट्यूब पे ही उन्होंने काफ़ी ग्रोथ भी करी है, उनको अपना करियर भी बनाया है। सो यू नो अपॉर्चुनिटी एंटरटेनमेंट की, हाउ डू वी कंपेयर कि पहले ज़्यादा थी या आज ज़्यादा है? ये तो एक डिबेट फिर बन जाएगी कि पहले गलियों में खेलते थे, अभी हम ऑनलाइन ज़्यादा लोगों से जुड़ रहे हैं। तो ये ये बात नहीं, पहले के टाइम में भी वीडियो गेम्स होते थे, बट इतना ज़्यादा ये ग्राफिकली मतलब कलर्ड नहीं होते थे उस समय। जैसे 2D गेम्स, 3D गेम्स, सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, टेकन, छोटे छोटे गेम होते थे और हम 1 आवर खेल के, जैसे कभी कहीं प्ले स्टेशन के जहाँ पे वीडियो गेम्स होते थे वहाँ पे, या फिर फ्रेंड्स के यहाँ चले जाते थे, कंप्यूटर गेम्स होते तो ये सभी खेलते थे उस समय पे। GTA का ये सैन एंड्रियास, वाइस सिटी खेलते थे, तो बहुत अच्छे अच्छे गेम्स होते थे, सिंपल गेम्स होते थे और बहुत ही प्योर गेम्स होते हैं। आजकल तो इतने कॉम्प्लेक्स गेम हो चुके हैं, इतने मूव्स आ चुके हैं कि भाई रिमोट खत्म हो चुका है कि बटन कौन सा दबाए पता ही नहीं चलता। आप तो रोड रैश भूल गए। हाँ, रोड रैश हो गया, जैसे लात मारने वाला, वो बेसबॉल मारने वाला रोड रैश में, तो वो बड़े फन गेम्स होते थे। और छोटे में, जब हम छोटे थे तो उसमें मज़ा भी उसके ज़्यादा आता था। आज वो हम सेम गेम या नए गेम्स भी खेलेंगे तो उस लेवल का फन नहीं हो पाएगा जो कि उस समय हो पाते थे उस गेम से भी। सो फिर तो आप PS5 खेलना छोड़ सकते हो ना, जब फन ही नहीं हो रहा तो फिर खेलने का फायदा ही नहीं है। देखो, अब मैंने उस समय मिस कर दिया तो मैं वापस उसको मिस नहीं करता ना, उसको रिलीव कर रहा हूँ। तो वो मेरा टाइम फ्रेम था, मैं अब पूरा कर रहा हूँ और जब हो जाएगा मेरा पूरा बता दूंगा। तो फिर जब से स्मार्टफोन्स आए तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पीछे छूट गई? तो स्मार्टफोन्स आने के बाद हम ऑफलाइन या फिर बोले 1-to-1 इंटरेक्शन हमारा ख़त्म हो गया, एक दूसरे के घर जाना कम हो गया, हम फ़ोन पे ही सब कुछ वीडियो कॉल कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। तो ये थोड़ा सा इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन ख़त्म हो गया। एक दूसरे के घर पे जाना, फ़न करना, लूडो खेलना साथ में वो कैरम खेलना, तो बहुत सारे गेम्स होते थे जो हम खेलते थे साथ में, वो सब अब ऑनलाइन हो चुके हैं। और जैसे काफ़ी चीज़ें, जैसे अब आजकल हर चीज़ पब्लिक हो रही है, हर कोई रील डाल रहा है, व्लॉग्स डाल रहा है, तो हर चीज़ पब्लिकली, मतलब हर चीज़ सबको पता है, इन्फॉर्मेशन मतलब ओपन है, तो कोई कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है स्मार्टफोन के थ्रू। उस समय पे ऐसा था कि इन्फॉर्मेशन लेना मतलब बुक से लेते थे हम इन्फॉर्मेशन, कुछ भी अगर होता तो लाइब्रेरी जाते थे उसके लिए या टीचर से पूछते थे। बट आजकल अच्छी बुरी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, और जो कि हानिकारक भी है एक बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। ये तो है, आई एग्री। लेकिन जब से स्मार्टफोन्स आए हैं, इंटरनेट इतना ब्रॉडली अवेलेबल हुआ है सबके लिए, एंड स्पेशली कोविड के बाद हम सबको वर्क फ्रॉम होम करने का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि 1990s में तो दूर दूर तक पॉसिबल ही नहीं था। एंड मतलब आई वुड से इट ऑन एवरीवन्स बिहाफ दैट वी ऑल यू नो आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव दैट फ्लेक्सिबल ऑप्शन कि हम ऑफिस भी जा रहे हैं, हम घर से भी कर रहे हैं, तो हमारा एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस है, जो कि मे बी 1990s में वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उतना मतलब कोई वो ऑप्शन ही नहीं था उस टाइम पे। ये बात तो सही है, क्या उस समय पे वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ भी नहीं थी, बट उस समय पे IT इंजीनियर भी कितने ही आते थे। मतलब आजकल के टाइम में तो इतनी हायरिंग्स हो रही हैं, IT की जॉब्स इतनी हैं। उस समय बहुत सेलेक्टिव होती थी, और जो उसकी पढ़ाई भी करते थे वो भी बहुत सेलेक्टिव होते थे, कॉलेज भी बहुत सेलेक्टिव कम होते थे। तो उस समय IT में के अलावा भी और जगह भी वर्क फ्रॉम होम मिलता है सर। तो अब मिलता है, उस समय पे नहीं मिलता था। उस समय की जनरेशन ऐसी थी या फिर डिमांड ऐसी थी मार्केट में कि उस समय पे वर्क फ्रॉम होम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। टेक्नोलॉजी भी आपने देखा है ना, उस समय के सिस्टम्स कैसे आते थे कि वो डेस्कटॉप आते थे, मतलब उस समय पे तो कि वो एक जगह टिक गए तो टिक गए, उसको कहाँ ले जाओगे। उस समय पे स्मार्टफोन होते थे वो नंबर वाले बस, तो वो जो ट्रैवल करते होंगे उनके लिए होता था। और जो जैसे फिजिकल जॉब करते हैं, डेस्क जॉब करते थे, वो ऑफिस में ही जाके परफॉर्म करते थे, और बहुत लिमिटेड जॉब्स होती थी। आजकल के टाइम में तो लैपटॉप को लेके अनलिमिटेड जॉब्स हो चुकी हैं, पूरा वर्ल्ड रिमोट हो चुका है कोरोना के बाद। तो ये तो अभी चेंजेस आए हैं, बट उस समय ऐसे ही था वर्ल्ड। इनसे बात करके मुझे एक चीज़ तो समझ आई कि अगर चाइल्डहुड की बात हो या बचपन जीने की बात हो, बड़े होने की बात हो, तो इनको 90s किड रहना है, क्योंकि बहुत मज़े कर लिए। लेकिन जहाँ बात आई वर्क फ्रॉम होम की और टेक्नोलॉजी की और अपॉर्चुनिटीज़ की, सो फिर इनको अब के टाइम में रहना है, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिल रही है। ये बात तो है क्या, ये बात तो अपनी है अपनी यार। जनरेशन के फायदे होते हैं। सो आपके हिसाब से कौन सी लाइफ ज़्यादा बेटर रही है, अगर आपने दोनों लाइफ जी है, इफ़ यू आर ऑल्सो अ 90s किड लाइक अस, सो आपके हिसाब से क्या ज़्यादा बेटर रहा है, वो वाली लाइफ या फिर द करंट लाइफ दैट वी आर लिविंग राइट नाउ? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।
We hope that you liked today's episode. Do share it with your friends and family. And for future videos, do subscribe to Mr. and Mrs. Thaplial. And keep watching Husband and Wife Podcast. Thank you so much. Hare Hare Krishna. Krishna.